अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। वेलकम इन फ्यूचर विजन ऑनलाइन क्लासेस लेक्चर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 7। अच्छा बच्चों, इससे पहला लेक्चर हमारा जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री क्या होती है उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी और रिडॉक्स रिएक्शंस को हैं हम दो डिफरेंट जो हैं मेथड से डिस्कस कर चुके हैं। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को बोलते थे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम हो रही होती है। एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन विद हमने रेफरेंस टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिस्कस किया था। दूसरा हमने रिडॉक्स रिएक्शन विद रेफरेंस टू इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया था। आज हम जो बच्चे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? अगर हम किसी भी कंपाउंड की बात करें, चाहे वो कोई आयोनिक कंपाउंड हो या कोवलेंट कंपाउंड हो, एक कंपाउंड जो है वो डेफिनेटली एटम से मिलकर बनता है। उन एटम्स के दरमियान बॉन्ड कैसे बनता है? सम टाइम इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, सम टाइम दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट करते हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मुख्तलिफ टेक्निक से बॉन्ड बनते हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था 3 तरीक़ों से एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, जब बॉन्ड बनता है, दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, बॉन्ड बनते हैं, मॉलिक्यूल बन जाता है। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं। उन एटम्स पे जो चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस को ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सोडियम क्लोराइड NaCl, और हम जानते हैं इनमें आयनिक बॉन्ड होता है। सोडियम जो है इस पे प्लस का 1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस का 1 चार्ज होता है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था। हम ये कह सकते हैं सोडियम जो है इस पे प्लस का 1 चार्ज है और क्लोरीन जो है इस पे माइनस का 1 चार्ज है। ये जो चार्ज है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी मॉलिक्यूल का एक एलिमेंट है, किसी मॉलिक्यूल का एक एटम है, उन एटम्स पे जो चार्ज होते हैं, इन चार्जेस को उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स बोलते हैं। इसे हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। अपीरेंट चार्ज ऑन एटम्स के ऊपर इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स पे जो ज़ाहरी चार्ज होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका जो दूसरा नाम है वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। इसे हम OS भी बोलते हैं। OS स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। जैसा कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 है, क्योंकि इनके ऊपर ये चार्जेस हैं। हमें कैसे पता लगता है? हमें कैसे पता लग जाता है कि कौन से एलिमेंट पे कितने कितने चार्जेस हैं? ये तो आसान सी एग्जांपल थी ना, तो हमने डिस्कस कर ली कि सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन पे माइनस का 1 चार्ज है, सोडियम पे प्लस का 1 चार्ज है। ये तो एग्जांपल हमने पढ़ी थी, इसलिए समझ आ गई। अगर हमें कोई ऐसी एग्जांपल दे दी जाए जिसका हमें पता ही ना हो, तो हमसे कोई सवाल पूछ ले कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें, तो वो तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर। बस ये तो पता है कि जी जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा किसी भी एलिमेंट के ऊपर, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो सर, क्या कोई रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स को फाइंड करने के? बिल्कुल हैं। ये रूल्स बच्चों आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद रखने हैं। याद रखें, सबसे पहला रूल, जब भी कोई एलिमेंट फ्री फॉर्म में होता है, अकेला होता है, आज़ाद होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होता है। जब भी कभी कोई एलिमेंट बच्चों फ्री फॉर्म में पाया जाएगा, आज़ाद हालत में पाया जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है?
ज़ीरो होती है। मैं बोर्ड पे पहले कोट कर लूँ, फिर आपको इसके साथ इसकी एग्जांपल देता हूँ। ऑल एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स इन फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म से मुराद आज़ाद हालत में, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। इनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल भी मैं इसके साथ ही लिखने लगा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास नोबल गैसेस हैं। हीलियम अकेली पाई जाती हैं, नियॉन अकेली है, हाइड्रोजन का एटम वैसे तो अकेला नहीं होता, मैं यहाँ पर सोडियम की बात कर लेता हूँ, अकेला एटम है। जिंक की बात कर लेते हैं, अकेला एटम है। जब भी कोई एलिमेंट आज़ाद हालत में होता है, फ्री फॉर्म में होता है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो, ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो, ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो। पहला रूल, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, पहले ये चेक करें क्या वो एलिमेंट फ्री फॉर्म में तो नहीं है, अकेला तो नहीं है। अगर कोई एलिमेंट अकेला है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, ज़ीरो होगा। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि मोस्टली जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो होता है वो ज़ीरो होता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ, H2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्लोरीन Cl2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होता है। मैं यहाँ पे रूल लिखता हूँ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल स्मॉलर मॉलिक्यूल, न्यूट्रल और छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का जो मजमुआ होगा, ये भी ज़ीरो होगा। H2 का भी ऑक्सीडेशन नंबर देखो ज़ीरो, Cl2 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो। ये दो रूल बच्चों समझ आ गए। कोई एलिमेंट अगर फ्री फॉर्म में अकेला है उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो, अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी ज़ीरो। तीसरा रूल क्या कहता है, जो आमतौर पे ग्रुप नंबर होता है ना, वही ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। जैसा कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है ना, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 1, ग्रुप 2 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 2। मोस्टली जो ग्रुप नंबर होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ग्रुप 1 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 1, 2 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 2। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 10 के एलिमेंट्स को ना हम इग्नोर करते हैं क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12, ये जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी हमने डिस्कशन नहीं करनी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने डिस्कस नहीं करना, ठीक है। आपने अभी फिलहाल हमारी बुक का जो टॉपिक है उसमें याद रखें, जो ग्रुप नंबर 1 होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 होता है। जो ग्रुप नंबर 2 होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 होता है। एक एलिमेंट है वो पहले ग्रुप से, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा प्लस का। जो एलिमेंट दूसरे ग्रुप से है उसका ऑक्सीडेशन प्लस का 2। 3 से 12 भूल जाएं। उसके बाद ग्रुप नंबर 13, उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3। उसके बाद ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, इनके ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप नंबर जो 16 है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है माइनस का 2 है, 17 का माइनस का 1 है। और ग्रुप नंबर 18 जो होता है, ग्रुप नंबर जो 18 है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये बच्चों रूल है, इसको एज इट याद करना है। इसकी डिस्कशन तो बहुत है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर 14, 15 तो आपने लिखा ही नहीं, 14, 15 आपने क्यों नहीं लिखा। उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बच्चों है, लेकिन हम बात करते हैं अपने टॉपिक के हवाले से। ग्रुप नंबर 14 जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। उसके साथ सम टाइम प्लस भी लगता है, सम टाइम माइनस भी लगता है। 15 का भी यही प्रॉब्लम है,
हम वो एग्जैक्ट बातें आपको बता रहे हैं जो हमारी बुक में हैं, जिनके बारे में कोई डाउट नहीं है। कंट्रोवर्शियल बातें नहीं बताएंगे, ये आप जब रिसर्च में अपनी हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ पे डिस्कस होंगी। उम्मीद है इंशाल्लाह वहाँ पे पढ़ लेंगे इसको। ग्रुप नंबर 1 का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, 2 का 2, 13 का 3, 3 का नहीं 13 का 3, 16 का -2, 17 का -1 और ग्रुप नंबर 18 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। याद रखना बच्चों, हाइड्रोजन जो है H पहले ग्रुप से है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 1 होगा सर। हाइड्रोजन जो है H जो है दुनिया का सबसे छोटा एलिमेंट पहले ग्रुप से है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी 1 होगा। प्लस का या माइनस का? सर प्लस का। हमने कहा था ग्रुप नंबर 1 का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होता है। तो मैं अपना 4 वाला रूल सामने लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन जो होती है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो प्लस का 1 होता है। बट लेकिन जब ये हाइड्रोजन किसी मेटल से मिलती है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ मिलती है, हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ मिलती है तो ये जो हाइड्रोजन है ये अपना रूप बदल लेती है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। हाइड्रोजन जब किसी मेटल से मिलती है ना, हाइड्राइड बनता है, हाइड्राइड बनता है। याद रखें ग्रुप रूल नंबर 4 क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। बट लेकिन व्हेन हाइड्रोजन, जब कोई हाइड्रोजन कंबाइन विद मेटल, किसी मेटल से मिलती मेटल हाइड्राइड बनाती है, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट बिकम्स -1, ये -1 बन जाती है। ये रूल्स हैं, उनके एक्सेप्शंस हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करती है। ऑक्सीजन का ताल्लुक ग्रुप नंबर 16 से है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। मैं यहाँ पे रूल नंबर 5 लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों? -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। यह है नॉर्मल ऐसे होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करे, इसे बोलते हैं पर ऑक्साइड। जो ऑक्सीजन के नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं उनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। पर ऑक्साइड्स जो होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। और अगर -1/2 आ जाए आंसर, अगर तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 हो जाए, इसे हम सुपर ऑक्साइड भी कहते हैं। ऑक्सीजन का रूल बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली कितना होता है? -2। ऑक्सीजन शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इन पर ऑक्साइड, लेकिन जब ऑक्सीजन अपने पर ऑक्साइड बनाती है वो -1, और जब ऑक्सीजन अपना सुपर ऑक्साइड बनाती है तो -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। जब ऑक्सीजन OF2 से मिलती है एंड OF2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली बच्चों कितना है? -2। जब ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बनाएगी तो -1 हो जाएगा। जब ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड बनाती है तो -1/2 हो जाता है। जब वो फ्लोरीन से मिलती है तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा ताकतवर है, वो उसको -2 से +2 में चेंज कर देता है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं ना, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस्ट कर देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से खारिज कर देते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर भी पॉजिटिव होता है। ये जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है ना, ये बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करते हैं, और जो एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कर देते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये पॉजिटिव होगा। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं
उनका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होगा। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये बच्चों सोडियम था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर किया था, Na और Cl। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया था ना, तो जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया था देखो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में। तो रूल नंबर 6 क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बच्चों वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देते हैं। ये जो सोडियम है ये Ep है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा पॉजिटिव होता है। 7वां रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हुए उनका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस का होता है। जैसा कि ये जो क्लोरीन था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये En है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होता है। कोई भी कंपाउंड आ जाए आपके पास, कोई भी, सबसे अहम रूल है बच्चों, ये लो, सबसे अहम रूल मैं लिखने लगा हूं, इंपॉर्टेंट रूल, सबसे अहम है ये। सुने, कोई भी कंपाउंड हो, किसी भी तरह का हो, उस कंपाउंड के सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कर दें, सारे जमा कर दें, उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 0। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक लिखता हूँ, ये देखें, NaCl, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 1 है, क्लोरीन का माइनस का 1 है। इसका आंसर बच्चों क्या है? +1। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 1 है, प्लस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? माइनस का 1 है। +1 तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ये तो इक्वल आ जाएगा 0। क्या साबित हुआ कि कोई भी आपके पास कंपाउंड है, उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के अपने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे। जैसे ये देखा आपने, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 1 था, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस का 1 है। जब हमने दोनों का सम किया, आंसर 0। ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल नहीं दे रहा मैं, और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। जब ये हम इंशाल्लाह आने वाली एग्जाम्पल्स में डिस्कस करेंगे। ये रूल क्या है? रूल नंबर 8, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो सम है इज 0। उनका जो जवाब आएगा सबको ऐड करके वो क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। ठीक है, ये आखिरी वाला रूल है। इस रूल की हमने प्रैक्टिस करनी है। आगे एग्जाम्पल, अगला हमारा जो लेक्चर होगा 6.7.1, 7.2, 7.3, जो हमारी 3 एग्जाम्पल्स हैं वो इन्हीं के ऊपर है, इसी रूल पे बेस करते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ये एक छोटा सा शॉर्ट है, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है बच्चों। यही शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और यही आपका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ये सारा याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट अ डिटेल नोट, राइट द रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को असाइन करने के रूल्स लिखें। तो रूल्स क्या हैं बच्चों? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर का दूसरा नाम ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स पे जो चार्जेस होते हैं
उन चार्जेस को उनके ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। अपेरेंट चार्ज ऑन एटम, किसी भी एटम पे चार्ज इन अ कंपाउंड के अंदर जो है, इससे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अच्छा बच्चों, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 1, क्लोरीन का माइनस का 1। रूल्स क्या हैं? फर्स्ट रूल जो है, ऑल द एलिमेंट्स इन फ्री फॉर्म, अगर कोई एलिमेंट आज़ाद हालत में है, फ्री हालत में है, किसी के साथ उसने बॉन्ड नहीं बनाया होगा, जैसे ये हीलियम, नियोन, सोडियम, ये फ्री फॉर्म में इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्लोरीन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। तीसरा रूल क्या है कि जो ग्रुप नंबर 1 है उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ग्रुप 2 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ग्रुप 13 का 3 है, 14, 15 स्किप किया, 16 का -2, 17 का -1 और ग्रुप 18 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि वो फ्री फॉर्म में पाई जाती हैं। ग्रुप नंबर 18 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों है बच्चों? क्योंकि वो फ्री फॉर्म में पाई जाती हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। नॉर्मली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, लेकिन जब वो हाइड्रोजन मेटल से मिलती है, हाइड्राइड बनाती है, तो हाइड्राइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, पर ऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। ऑक्सीजन जब फ्लोरीन से मिलती है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होते हैं, सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होते हैं। और सबसे अहम बात बच्चों, किसी भी कंपाउंड के सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स को ऐड करें, सम करें तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। इसी टॉपिक के ऊपर मज़ीद बहस होगी बच्चों हमारे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में, जिसमें हम एग्जाम्पल नंबर 7.1, 7.2, 7.3 को भी डिस्कस करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, पेपर में अक्सर आता है। तो उसका जिक्र बच्चों आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए सर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।